बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरर्स फैमिली करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज लेक्चर सीरीज़ आज हमने पढ़नी है। मैं हूं आशिर चट। आने वाले तमाम नए दोस्तों को खुशामदीद। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम साथ डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों की कोई भी राय हो तो हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्शंस इन जर्मनी। तो जर्मनी में पिछले दिनों इलेक्शन हुए हैं। सबसे पहले तो वो आपसे इलेक्शन की डेट पूछ सकता है ना कि किस डेट को हुए हैं। वो हुए हैं 23 फरवरी को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पेपर में वो आपसे पूछ सकता है कि इलेक्शन कब हुए हैं जर्मनी में। वो हुए हैं 23 फरवरी को। और जिस पार्टी ने विन किया है उस पार्टी का नाम है CDU। ठीक है, और उसने कितने परसेंट वोट हासिल किए हैं? उसने 28% वोट हासिल किए हैं। और 28% में से उसे कितनी सीटें मिल गई? और उसको मिल गई 208 सीट्स मिल गई। अब CDU का क्या मतलब है, या CDU से क्या मुराद होगा? CDU से मुराद होगा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन इस पार्टी ने विन कर लिया है इलेक्शन जर्मनी में। सामने आपको एक ग्राफ भी नजर आ रहा होगा। दूसरे नंबर पे जो पार्टी आई है वो आप ग्राफ में देख सकते हैं, वो रेड कलर का शो हो रहा है। उसका नाम है SPD पार्टी। इसको मिले हैं, ओ सॉरी, ये SPD पार्टी तीसरे नंबर पे आई है। इसको मिले हैं 16% वोट। और जर्मनी के जो चांसलर थे इससे पहले, उनका नाम था ओल्फ शोल्स। ठीक है, उनका ताल्लुक इसी पार्टी से था, SPD पार्टी, जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है। अब वो तीसरे नंबर पे आई है पार्टी, उसको 16% वोट मिले हैं। जबकि जो पहले नंबर पे पार्टी आई है उसका नाम है CDU, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। वो ब्लैक कलर में आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और उसको 208 सीटें मिली हैं। अच्छा, और जो दूसरे नंबर पे पार्टी है ये वो आपको ब्लू कलर में शो हो रहा होगा, AFD पार्टी। उसको मिले हैं तकरीबन कोई 21% वोट। AFD पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एलन मस्क ने इलेक्शन में इंटरफेयर किया है और इनको सपोर्ट फ्राहम की है, तो लिहाजा फिर भी ये हार गए हैं। तो अब आपसे वो पूछ सकता है कि ओल्फ शोल्स जो जर्मनी के पहले चांसलर थे उसका ताल्लुक कौन सी पार्टी से था? SPD पार्टी। वो तीसरे नंबर पे आई है, उसे 16% वोट मिले, वो हार गई है। और किस पार्टी पर एलन मस्क के इंटरफेयर होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? ठीक है, तो एलन मस्क साहब को इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि उसने AFD पार्टी को जितवाने की कोशिश की है, जिसने 21% तकरीबन वोट हासिल किए हैं। लेकिन फिर भी CDU, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी जीत गई है, जिसको तकरीबन कोई 28% वोट मिले हैं। और उसका जो बनी है, कितनी सीटें बनी हैं? उसको 208 सीटें मिली हैं। जबकि जो है AFD पार्टी है, उसे कितनी सीटें मिली हैं? उसे 152 सीटें मिली हैं। ठीक हो गया। और ऑल शोल्स का ताल्लुक SPD पार्टी से था, वो अब एक्स चांसलर हो चुके हैं। अब जो नए चांसलर आए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। न्यू चांसलर, न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी, उसका नाम होगा अब फ्रेडरिक। फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, तो इस तरह का उनका कोई नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये साहब बने गए हैं जी न्यू चांसलर जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी में जो चांसलर होता है उसको हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। पाकिस्तान में जो होता है उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट को। लेकिन जर्मनी में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा उसे चांसलर कहेंगे। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर होता है 5 साल के लिए। और जर्मनी में जो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होगा, चांसलर होगा, वो होगा 4 साल के लिए। फ्रेडरिक मर्ज साहब अब 4 साल के लिए हैं, 2025 में आए हैं और ये 2029 तक रहेंगे। ठीक है, अगर कोई मसला ना बना तो। और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे। अच्छा, और इसको जो पार्लियामेंट पाकिस्तान में भी है, बाई कैमरल सिस्टम है, और जर्मनी में भी बाई कैमरल सिस्टम है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती है, ठीक है, जिसकी 336 सीटें हैं। जबकि जर्मनी में जो है वो है बुंडेसटैग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बुंडेसटैग। ठीक है, इसकी कितनी सीटें हैं? इसकी जो सीटें हैं वो तकरीबन है कोई 736 सीट्स हैं इसमें। ठीक है, तो इस 736 सीट में से न्यू चांसलर जो बने हैं उन्हें 208 सीटें मिली हैं इनकी पार्टी को। ठीक है, ये तो हो गई अप लोअर हाउस हो गया। जबकि जो अपर हाउस है पाकिस्तान में उसे सेनेट कहते हैं। जबकि जर्मनी में जो है उसे क्या कहेंगे? वो भी मैं लिख देता हूँ, बुंदेसरात। ठीक है, तो ये उसका नाम है। पाकिस्तान में सेनेट की 96 सीटें हैं, जबकि इधर कितनी हैं? 69 जर्मनी में सीट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा,
अब मैं बात कर रहा था कि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो हैं चांसलर, ठीक है? उन्हें बुंडेसटैग ने सेलेक्ट किया है, 736 सीटें होती हैं टोटल, 208 सीटें उन्हें मिली हैं। जबकि जो होता है हेड ऑफ स्टेट, पाकिस्तान में भी सदर होता है और जर्मनी में भी हेड ऑफ स्टेट सदर होगा, ठीक है? और सदर को सारी असम्बलियाँ मिलके सेलेक्ट करती हैं, तो पाकिस्तान के तो मतलब कि सूबाई असम्बलियाँ भी और पार्लियामेंट भी और सेनेट ये तमाम मिलके सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, बुंडेसटैग और बुंडेसरात इन दोनों ने मिलके प्रेज़िडेंट को सेलेक्ट किया है। ठीक है? अब इसके बारे में भी आपको बात बता दूँ, ये जो इनके प्रेज़िडेंट हैं, वो सबसे पहले 2017 में इलेक्ट हुए थे, उसके बाद 2022 में दोबारा इलेक्ट हुए हैं। और ये कितने साल के लिए होते हैं? ये 5 साल के लिए होते हैं प्रेज़िडेंट, क्योंकि चांसलर जो हैं जर्मनी में, वो 4 साल के लिए होते हैं, ठीक है? अब जो इसके प्रेज़िडेंट हैं जर्मनी के, उसका नाम क्या है? फ्रेडरिक वाल्टर स्टेमर, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट नेम में, फ्रेडरिक वाल्टर स्टेमर, ये हैं जी जर्मनी के न्यू प्रेसिडेंट। और इसका नाम मिलता-जुलता यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिलता-जुलता है, केयर स्टेमर से, ठीक है? ये फ्रेडरिक वाल्टर स्टेमर हैं, वो है केयर स्टेमर। अब आपको मैं चीज़ें दोबारा रिपीट करके अगेन बता दूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जर्मनी में जो इलेक्शन हुए हैं, वो हुए हैं 23 फरवरी 2025 को। उसमें सीडीयू क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, ये एक पार्टी का नाम है, उसने विन किया है। उसे 108 सीटें मिली हैं, जो कि 28% बनता है। ये ब्लैक कलर में आपको शो हो रहा है, ठीक है? दूसरे नंबर पे जो पार्टी है वो ब्लू कलर में शो हो रहा है, वो एएफडी पार्टी है, उसे 21% तकरीबन वोट मिले हैं। एलन मस्क पर इल्ज़ाम है उसने सपोर्ट किया इस पार्टी को। तीसरे नंबर पे जो पार्टी है वो आपको रेड कलर ग्राफ में शो हो रही है, उसको तकरीबन कुछ 16% वोट मिले हैं, वो है एसपीडी पार्टी। ओलफ शोल्ज़ जो जर्मनी के पहले चांसलर थे, इससे पहले, ठीक है? अब वो एक्स हो चुके हैं, उनका ताल्लुक भी इसी पार्टी से था, ठीक हो गया? अब जो न्यू चांसलर बने हैं, उसका ताल्लुक सीडीयू पार्टी से है, उसका नाम है फ्रेडरिक मर्ज है, ये 2025 में बने, 2029 तक रहेंगे। ये 4 साल के लिए होता है चांसलर, ठीक है? और जर्मनी में जो चांसलर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। जिस तरह पाकिस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, उधर हेड ऑफ गवर्नमेंट चांसलर होता है। पाकिस्तान में 5 साल के लिए होता है प्राइम मिनिस्टर, उधर प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं होता, उधर चांसलर होता है, वो 4 साल के लिए होता है। तो न्यू चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 4 साल के लिए हैं, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, ठीक है? और इनको किसने सेलेक्ट किया है? बुंडेसटैग, मतलब कि 736 सीटें होती हैं। उनमें बाइकैमरल सिस्टम है। बाइकैमरल में 2 हाउसेज़ होते हैं, लोअर और अपर हाउस। उनका जो लोअर हाउस है बुंडेसटैग है, जिसमें 736 सीटें हैं। इन छा सा इस इसने इसमें 736 में से 208 सीटें इनके चांसलर ने जीती हैं, ठीक है? जबकि अगर हम प्रेज़िडेंट की बात करें, पाकिस्तान में प्रेज़िडेंट को चारों असेंबलियाँ, सूबाई और फेडरल असेंबली और सेनेट मिलके सेलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया? और वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, स्टेट होता है। इसी तरह यहाँ पे भी हेड ऑफ स्टेट जो होगा, वो प्रेज़िडेंट ही होगा, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है? वो सबसे पहले जो इलेक्ट हुए थे 2017 में इलेक्ट हुए थे, उसके बाद री-इलेक्ट हुए हैं 2022 तक। अब ये 2027 तक कंटिन्यू करेंगे। फ्रेडरिक वाल्टर स्टेमर साहब, इनको सेलेक्ट किया दोनों पार्लियामेंट ने। बुंडेसटैग 736 सीटें हैं उसकी, बुंडेसरात जिसकी 69 सीटें हैं। इन दोनों हाउसेज़ ने इसको सेलेक्ट किया था, ठीक है? और ये 5 साल के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो 2022 में हो गए थे, ये 2027 तक कंटिन्यू करेंगे, जबकि चांसलर 2029 तक कंटिन्यू करेगा। तो अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है? हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बता दिए जर्मनी में कौन होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट चांसलर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है पाकिस्तान में, और उधर कौन होता है? चांसलर होता है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता जर्मनी में, वहाँ पे चांसलर होता है, जो 4 साल के लिए होगा, ठीक है? जबकि प्रेज़िडेंट 5 साल के लिए होगा, वो हेड ऑफ स्टेट होगा, ठीक है? अच्छा, तो इसका सारा मैंने प्रोसेस बता दिया अब आपको, ठीक है? अब ये वाला करंट अफ़ेयर आपको मुकम्मल हो गया, कवर हो गया, ठीक है? इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफ़ेयर के और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, वो भी आपको बता दिए। इसके अलावा ये भी आपको बता दूँ, जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन है, ठीक है? ये आप मैप में देख सकते हैं कि ब्लैक हिस्सा जितना भी शो हो रहा है, ठीक है? वो तमाम विन किया है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने, ठीक है? इसका दूसरा नाम भी है सीएसयू। इस पार्टी के 2 नाम है, एक तो सीडीयू है, एक है सीएसयू। ये आप सामने ग्राफ में देख सकते हैं, एक ग्राफ दिखाया गया है। इसमें तमाम चीज़ें आपको साफ और सही तरीके से शो हो रही होंगी, ठीक है? तो इस तरह ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये नया क्वेश्चन कहाँ से बन के आ गया। तो अगर ये आपने करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज की वीडियो देखी है, तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी। तो ये चीज़ मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था, बस मैंने एक ही क्वेश्चन आपके लोगों के साथ डिस्कस करना था, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।